हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, और कैपिटल गुड्स क्या होता है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार से वीडियो बनाने के लिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। कंजप्शन गुड्स होता क्या है। कंजप्शन गुड्स को कंज्यूमर गुड्स भी कहा जाता है। कंज्यूमर कौन होता है? जो चीज़ों को कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर गुड्स होता है। तो सिंपल डेफिनेशन हो गई। जो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं कंज्यूमर द्वारा, या इकोनॉमिक्स की भाषा में ऐसा बोल सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन्स वांट्स की सेटिस्फैक्शन के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो समझ में आ गया कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो ह्यूमन वांट्स की सेटिस्फैक्शन के लिए यूज किए जाते हैं डायरेक्टली। जैसे इसको चार भागों में डिवाइड किया गया है। पहला ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स, दूसरा सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स, तीसरा नॉन ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स, चौथा सर्विस। पहला पहला ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स जो लंबे समय तक चलते हैं वो गुड्स होते हैं। तो इकोनॉमिक्स की भाषा में समझें, ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स are those goods which can be used for several years and are of relatively high value. ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लंबे समय तक यूज किए जा सकते हैं और जिनकी वैल्यू हाई होती है। जैसे आपकी टीवी, आपकी कार, आपकी बाइक, आपका लैपटॉप, एसेट्रा। और भी एग्जाम्पल होते हैं, आप सोचिएगा, कमेंट कीजिएगा। सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। अब बात आती है सेमी ड्यूरेबल, सेमी आधा। सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या उससे ज़्यादा चलें, 1 2 3 साल चलें। सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स are those goods which can be used for a period of 1 year or slightly more. सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो 1 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 साल तक चलाएं। जैसे आपके कपड़े और फर्नीचर, क्रोकरी और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक गुड्स होते हैं, वो सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स में आते हैं। अब बात आती है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल, यस, नॉन ड्यूरेबल, जो उसका नाम है सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स। इसको दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, जिसका नाम है सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स। ये एक टाइम यूज किए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम है सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स। नॉन ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक ही बार यूज किए जाते हैं। जैसे ब्रेड, पेट्रोल और मिल्क, और भी एग्जाम्पल है। जैसे ब्रेड आप खाते हो, आप पेट में से निकाल के फिर दोबारा यूज़ थोड़ी नहीं कर सकते। तो ये एग्जाम्पल है नॉन ड्यूरेबल, इनको एक ही बार यूज किया जाता है, वो गुड्स होते हैं सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स। ओके, समझ में आ गया हो, लाइक कीजिए। अब बात करते हैं सर्विस। सर्विस आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। सर्विस वो नॉन मटेरियल चीज़ है जो ह्यूमन वांट्स की डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है।
सर्विस आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन्स की इच्छाएं डायरेक्टली सेटिस्फाई होती हैं, वो नॉन मटेरियल गुड्स है सर्विस। जैसे डॉक्टर से कंसल्ट करना, डॉक्टर की सर्विस लेना। जैसे आपको बुखार आ गया तो आप दवाई लेने गए और आप डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी और आपने उसके बदले पैसे जो चार्ज हुआ उनको दे दिया डॉक्टर को, तो ये आपने सर्विस डॉक्टर की ली, तो ये कंजप्शन गुड्स में आते हैं। और लॉयर की सब सर्विस लेना, डोमेस्टिक सर्वेंट की सर्विस लेना, ये सब सर्विस में आता है। तो कंजप्शन गुड्स के 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब आप बात आती है कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। कैपिटल गुड्स आर फिक्स एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर। कैपिटल गुड्स फिक्स एसेट होता है प्रोड्यूसर का। यस, फिक्स एसेट। These goods are used in the process of production for several years and are of high value. अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में यूज किए जा सकें लंबे समय के लिए और जिनकी वैल्यू हाई हो। जैसे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का यूज किस में किया जाता है? प्लांट एंड मशीनरी का यूज प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज किया जाता है। किसी चीज़ का उत्पादन करना हो तो प्लांट एंड मशीनरी की सहायता से आसानी से चीज़ उत्पादन किया जा सकता है, उत्पादन किया जा सकता है। अब बात करते हैं ऑल मशीनरी आर नॉट कैपिटल गुड्स। क्या सारी मशीनरी कैपिटल गुड्स हैं? क्या इसका आंसर यस है नो? इसका आंसर नहीं है। वो कैसे? आपके घर में रखी सिलाई की मशीन, वो भी एक मशीन है। जैसे मैंने कहा प्लांट एंड मशीनरी आते हैं कैपिटल गुड्स में, तो वो कैपिटल गुड्स नहीं है। और टेलर के यहाँ रखी सिलाई की मशीन वो कैपिटल गुड्स है, क्योंकि उससे वो कमा रहा है और उसकी प्राइस है ज़्यादा, इसीलिए वो कैपिटल गुड्स में आएगी। सारी मशीन कैपिटल गुड्स में नहीं आएंगी। अब बात करते हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ इंग्लिश में। ए सुइंग मशीन इन अ टेलरिंग शॉप इज़ अ फिक्स एसेट ऑफ द टेलर। ये फिक्स एसेट है टेलर की, सिलाई की मशीन टेलर की फिक्स एसेट है। इट इज़ अ कैपिटल गुड्स। ये कैपिटल गुड्स है, इसीलिए कैपिटल गुड्स है क्योंकि वो सिलाई की मशीन उस टेलर के लिए फिक्स एसेट है और तुम्हारे लिए सिर्फ कंज्यूमर हाउस होल्ड गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है वो तुम्हारे लिए, इसीलिए वो कैपिटल गुड्स में आएगी। अब आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे क्या ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ऐसा क्यों होता है कि सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं बट प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते। इससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिनकी हेल्प हो सके। इकोनॉमिक्स में डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।